महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़, सुखाड़ और भ्रष्टाचार के अलावा कई मुद्दों को लेकर महागठबंधन के लोग आज सड़कों पर निकले। सीवान में माले का विरोध प्रदर्शन तो कुल मिलाकर ठीक रहा, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का राजद से किनारा करने पर इनके लाखों समर्थक राजद से नाराज हैं, जिसका खामियाजा आज प्रदर्शन में देखने को मिला, जिसमें शहाबुद्दीन समर्थकों ने इस प्रदर्शन का पूरी तरह से बायकॉट कर दिया, जिससे राजद का विरोध प्रदर्शन सीवान में पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित रहा। हालांकि राजद के तीनों विधायकों ने तो भरसक प्रयास किया कि राजद कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में जुटे, लेकिन लोग इस प्रदर्शन से गायब रहे। अब देखना यह है कि हिना शहाब का राजद से बायकॉट करने से आने वाले दिनों में इसका क्या असर सीवान में देखने को मिलेगा। फिलहाल आइए देखते हैं कि राजद नेता हिना शहाब को लेकर क्या बयान दे रहे हैं। कहीं असर नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये हम लोग का असल में कार्यक्रम बंदी से ज़्यादा था। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दों के विरोध में आवाज़ बुलंद करना एक प्रतिरोध मार्च था। तो इस कार्यक्रम में तो हमारा महागठबंधन पूरी तरह से सफल है। वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और माले के कार्यकर्ता सब एकजुट हैं और सभी लोग रोड पर अपना रोड मार्च किए। आमतौर पे आज संडे का दिन है। संडे के दिन तो ऐसे साप्ताहिक बंदी रहती है सीवान के साथ पूरे बिहार में, लेकिन आप देख रहे हैं ये बैंक ऑफ इंडिया के नीचे स्टेप अप हो या फिर स्टाइल बाजार चले जाइए, बबुनिया रोड, दरबार रोड, आप स्टेशन रोड, थाना रोड, कहीं भी चले जाइए, लगता है कि हिना शहाब ने जब से ये तय किया है और ये बयान दिया है कि मैं अब किसी पार्टी में नहीं हूँ, आरजेडी में नहीं हूँ, उसका ये असर नहीं हुआ। देखिए, वैसे तो असर बहुत है, ये इसमें दो मत नहीं है, लेकिन मेन मुद्दा था प्रतिरोध करना। भ्रष्टाचार और प्रतिरोध मार्च का जो कार्यक्रम है वो हमारा सफल रहा। पूरे लोग जो है रोड पर से प्रतिरोध हम लोगों ने जमकर किया है। जो आज महंगाई से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट जो है रिजर्व बैंक का वो 0.5% फिर बढ़ गया। इस तरह से पूरे महीने में, एक महीने में केवल 1.4% रेपो रेट बढ़ा है और टोटल रेपो रेट जो है 5.4% हो गया है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। और ये जो लोग हैं, महंगाई की तरफ ध्यान नहीं है। महंगाई की तरफ ध्यान की क्या बात है, जब यहाँ जीएसटी लगाया जा रहा है खाने पीने की वस्तुओं पर, ये रोटी पर, चावल पे, यहाँ तक कि कफन पे जीएसटी लगाया गया है। इससे घटिया स्थिति क्या हो सकती है देश की? देश बने बदहाल की स्थिति में है। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। इसके पीछे, महंगाई के पीछे जो भी निर्णय लिए हमारे नरेंद्र मोदी ने, वो सब गलत था। पहला निर्णय उन्होंने जो नोटबंदी का लिया था, तो महंगाई का शुरुआत वहीं से हुआ है और नोटबंदी की वजह से इतनी महंगाई बढ़ी है। तो लगता है कि आज के विरोध प्रदर्शन के बाद महंगाई पे कुछ लगाम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हम लोग अनवरत अपना कार्यक्रम करेंगे और इस सरकार के विरुद्ध अभी और तेज आवाज बुलंद करेंगे। माननीय तेजस्वी यादव जी, जो प्रतिक्रिया दिया हिना शहाब ने कि मैं राजद में नहीं हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ, उसको लेके क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, मैं तो वैसे रोड छाप नेताओं में से नहीं हूँ और नहीं मैं अनपढ़ गंवार नेताओं में से हूँ। मैं एक शिक्षित नेता हूँ और नियम कानून की जानकारी मुझे है। जब तक कोई भी व्यक्ति पार्टी से रिजाइन नहीं करता है या पार्टी उसे निष्कासित नहीं करती है, तब तक उन्हें पार्टी के बाहर नहीं माना। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का ये बयान देना है अपने आप में कहीं ना कहीं मायने रखता है। ये अब हम मैडम हिना साहब जो हैं तो किसी न किसी कारण से क्षुब्ध हैं और क्षुब्धता के कारण उन्होंने ये बयान दिया। वैसे हम लोग प्रयास में हैं, हमारा व्यक्तिगत प्रयास है कि मैडम हिना साहब जो हैं वो चूँकि हम लोग की नेत्री हैं, वो हमारी माननीय हैं, वो हमारे साथ रहें, राष्ट्रीय जनता दल में ही रहें, ये हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। चलिए, ये तो आज सफल नहीं हुआ, लेकिन हिना शहाब को पार्टी में रखने के लिए प्रयासरत ये लोग हैं और विरोध खास तौर पे महंगाई को लेके था। उम्मीद है कि इस देश में महंगाई पे लगाम लगे ताकि आम जनमानस को राहत मिल सके। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। यहाँ बालू, सीमेंट,